आपकी तो मतलब तारीफों के पुल ही बन रहे हैं। ऐसा क्या मैदान जीत कर आ रहे हैं? मैं वही कमाल का। ट्रॉफी पीछे तो नहीं है जेब में? हाँ। पीछे खतरों खिलाड़ी है, ट्रॉफी इसके पीछे आपको पता चलेगा। तो सवाल आप पूछेंगी, आपको मिली है जिम्मेदारी तब की। नहीं। कमाल का नहीं, पता नहीं, बहुत एंजॉय किया इस शो को। वैसे भी बचपन से ही डेयर डेविल रहे हैं, सो एक देसी बंदा रहा हूँ हमेशा से, तो थोड़ा स्टंट करने में या उन सब के लिए जो जुनून पागलपंती चाहिए वो अंदर में थी, मुझे ऐसा लगता है। तो उसको बस बाहर निकाला और स्टंट किया और लोगों को अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जो लोग बोल रहे हैं, उन लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा ही। मतलब इस बार जो कंपटीशन था वो इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना तगड़ा था कि मतलब अगर आप एक बार भी गलती करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, दूसरी बार मौका नहीं मिलेगा। अभी तिवारी एंड बिहारी के कॉम्बिनेशन पे क्या कहना चाहोगे? तिवारी बिहारी कॉम्बिनेशन हमेशा किलिंग करता है, हमेशा रॉक करता है। बेगूसराय हम शो में थे साथ में, मज़ा आ गया था वो शो करके, आपने देखा ही होगा। हम फिर से मोमा से मैं मिला इस शो में, साथ में काम किया हम लोगों ने। हम जब भी मिलते हैं तो एक स्पार्क रहता है, एक आग लगी रहती है, तूफान मचा रहता है, क्योंकि दोनों ही बड़े देसी लोग हैं, बड़े ही रूटी लोग हैं, ग्राउंडेड हैं। और मोमा से मतलब ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मैं उनसे बात नहीं कर सकता हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं उनसे मैं उनको छेड़ देता हूँ, मैं उनसे लड़ लेता हूँ, मैं उनको परेशान करके भाग जाता हूँ, फिर मना भी लेता हूँ। तो बहुत ही अलग ही हमारा रिलेशन है और बहुत इन्जॉय करता हूँ मैं उसको। विशाल, यहाँ पर खतरों के खिलाड़ी में जितने कॉन्टेस्टेंट से बात की जाए उनका फेवरेट कौन है, तो अधिकतर लोगों को विशाल पसंद था। मतलब वो विशाल जो बिग बॉस में इसका अलग रूप देखने मिला था, ये विशाल 2.0 दिखा हमें खतरों के खिलाड़ी में, एक नया विशाल। हालांकि शो हमने नहीं देखा है जी, तो ये क्या ट्रांजैक्शन कैसा हुआ? मतलब मैं फेवरेट हो गया तो 2.0 दिख रहा है इसमें? नहीं, हाँ, अच्छा, बिग बॉस वाली बात फिर से। नहीं, हालांकि क्या होता है ना कि जब आप खुश होते हो, जब आपका दिल दिमाग एकदम अपने जगह पे होता है ना, तो आप बहुत बढ़िया काम करते हो अपनी लाइफ में। मैं ये मानता हूँ। जब मैं ये शो करने गया था तो मेरा दिल और दिमाग एकदम सही जगह पे था और मैं एक सही माइंड ऑफ फ्रेम में था और मेरी एनर्जी बहुत अच्छी थी। तो जब मैं गया ये शो करने, और मुझे, जैसे मैंने नच बली भी बहुत अच्छा किया था, किसी ने बात नहीं की डांसिंग की, किसी ने बात नहीं की, तो वो क्या होता है ना कि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई शो बहुत हिट होता है, कोई कम हिट होता है। ये शो के दौरान एक तो मुझे बहुत मज़ा आता है ये स्टंट करना, और मैं एक्शन हीरो बनना चाहता हूँ। और आपको ना जब ऐसा शो करने जाते हो तो मैं हमेशा बोलता हूँ दिल और दिमाग की ज़रूरत नहीं होती है, जिगर की ज़रूरत होती है, और अपने पास है वो जिगरा। तो मैं उसी से गया और खेला तो अच्छे तरीके से लोगों को अच्छा लगा, सिंपल सी बात। विशाल, इतने सारे कंटेस्टेंट के प्रोमो आए, लेकिन जो आपका प्रोमो आया ना उसमें चीखे चिल्लाने की आवाज नहीं आ रही थी, एंजॉय करने की आवाज थी। जी, मतलब आपने ऐसा लगा कि डर तो बिल्कुल नहीं था, आप हर सेंट को एंजॉय कर रहे थे। हाँ, मैं एक बात कहता था जब ये शो करने गया था कि आपका डर आपके अंदर कब जागता है आपको पता नहीं होता है, और उस डर पे कब आप काबू पा लेते हो ये भी आपको पता नहीं होता है। तो ये शो उसी के बारे में है। तो जब भी स्टंट स्टार्ट होता था तो मुझे ऐसा लगता था कि डर आ रहा है, लेकिन जब स्टंट जब सर बोलते थे 3, 2, 1 गो, उसके बाद वो काबू पाना था उस डर पे। तो वही हुआ है। ऐसा नहीं है कि डरा नहीं हूँ, डरा भी हूँ। मेरा बहुत बुरा फोबिया है, मतलब फोबिया मतलब पानी अगर पानी फेंक दूँ मैं भाग जाऊँगा यहाँ से अवॉइड करके। मतलब पानी से मुझे बहुत डर लगता है, और पानी के स्टंट में मैं बहुत पहले से ही घबराया हुआ रहता था, क्योंकि स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं आती है और 5 फीट के अलावा पानी में कभी गया ही नहीं। सो डर तो है, लेकिन ठीक है, उससे लड़ा हूँ मैं, तो इसीलिए तो लोग बोल रहे हैं कि अच्छा किया। मुझे ऐसा लगता है। बिहार में रहकर के एक बिहारी होकर के और आप पानी से डरते हैं, अधिकतर लोग वहाँ पे स्विमिंग सब करते हैं, छोटे तो आप तो बोलिएगा बिहारी तो गोली भी खा लो सीने पे तुम। हाँ। क्योंकि आप नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली में क्या है ना, मैं बताता हूँ किस्सा क्या है ये। बालों में ना एक भंवर टाइप का होता है, कुछ तो बोलते हैं, और मेरे बाल में शायद 2 है, तो मम्मी बोलती है तू डूब जाएगा। तो अब माँ बचपन से ही बोल रही है, तो उसकी वजह से वो नहीं हो पाया। थैंक यू सो मच एवरीवन।